एक रात तेज बिजली कड़की और चारों ओर काले बादल छाए थे। शीला अपने 3 बच्चों के साथ जर्जर झोपड़ी में बैठी थी। वह झोपड़ी इतनी कमजोर थी कि तेज हवा से जोर से हिल रही थी। शीला डर गई कि तूफानी रात में उसकी झोपड़ी उड़ न जाए। मम्मी, खाना कब बनेगा? मुझे बहुत भूख लगी। मम्मी, मैं क्या करूं? मैं काफी देर से कोशिश कर रहा हूं, पर यह चूल्हा जल ही नहीं रहा। हवा से बार बार बुझ जाता है। हाँ माँ, देखो तूफान कितना तेज आ रहा है। ऐसे में खाना बनाना बहुत मुश्किल है। हमारी झोपड़ी ऐसे हिल रही है जैसे उड़ जाएगी। ऐसा मत बोलो बेटा, इसके अलावा हमारे पास और क्या है? अगर ये भी उड़ गया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। मम्मी देखो, बारिश भी शुरू हो गई है। हे भगवान, मुझे इसी बात का डर था। हजारों लोग इस बारिश से खुश होंगे, पर हम जैसे गरीबों के लिए ये आफत है। जैसे ही बारिश शुरू होती है, इस घर की छत हर तरफ से टपकने लगती है। छेद को कैसे बंद करूं? घर के अंदर हर जगह से पानी टपकने लगता है। चूल्हे की लकड़ी गीली हो जाती है और फर्श पानी से भर जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? थोड़ी सी रूसी बची थी, वो भी बर्बाद हो गई। अब मेरे बच्चे क्या खाएंगे? वे कैसे सोएंगे? हम कब तक इतना दुख सहन कर सकते हैं? शीला का दिल टूट गया है। उसके घर में पानी भरने लगता है। वह जगह जगह बर्तन रखने लगती है। राजू और चिंकी माँ की मदद करते हैं, पर चिंटू बाहर खेलने चला जाता है। यहाँ बहुत मजा है और माँ बस कहती रहती है कि बारिश बुरी है। चिंटू बारिश में पानी में इधर उधर कूद रहा है। उसे बारिश बहुत पसंद है, इसलिए जब भी बारिश होती है वह बहुत खुश हो। बारिश का पानी पूरे इलाके में भरने लगा था। अब शीला की झोपड़ी में भी पानी आने लगा है और ऊपर से छत भी टपक रही थी। घर की छत इतनी कमजोर थी कि थोड़ी बारिश में ही गिर गई। अरे, वही हुआ जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था। चलो बच्चों, जल्दी से बाहर, हमें सिर छिपाने की कोई और जगह ढूंढनी होगी। अरे मम्मी, लेकिन चिंटू कहाँ? लगता है वो फिर बारिश में खेल रहा है। जब सब झोपड़ी से बाहर आते हैं, देखते हैं चिंटू पानी में कागज की नाव से खेल रहा है। चिंटू, जल्दी यहां आओ। भीग कर बीमार पड़े तो मेरे पास दवा के पैसे भी नहीं हैं। शीला अपने बच्चों के साथ लीला के घर के नीचे। तभी लीला बाहर आकर उस पर चिल्लाने लगती है। ये कोई धर्मशाला नहीं है, समझी? अपने बच्चों को लेकर कहीं और जाओ। बस आज रात यहां रह, सुबह हम चले जाएंगे। लीला उसकी नहीं सुनती और उसे वहां से भगा देती है। बाढ़ में शीला एक पेड़ के नीचे अपने तीनों बच्चों के साथ बैठ जाती है, पर सब भीगे हुए हैं और ठंड से कांप रहे हैं। बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। शीला के बच्चों की हालत बहुत खराब है और ऊपर से वे भूखे भी हैं। कुछ देर बाद चिंटू को पानी में एक छाता तैरता दिखता है। चिंटू तेजी से दौड़कर छाता उठाता है और मां के पास लाता है। मम्मी, देखो मुझे क्या मिला। ये बहुत काम की चीज है। चलो जल्दी से इस छाते के नीचे बैठें। ये हमें इस तेज बारिश से बचाएगा। शीला छाता खोलने लगती है, पर वह बहुत कस के। जैसे ही शीला पूरी ताकत से छाता खोलती है, उसमें से पैसे गिरने लगते हैं। शीला और उसके बच्चे पैसे देखकर दंग रह जाते हैं। ये क्या है? इस छाते से पैसों की बारिश हो रही। हाँ मम्मी, लगता है यह जादुई छाता है। ये सब भगवान का चमत्कार है। वो हमें इस हाल में नहीं देख पाए और इस छाते के रूप में मदद की। शीला पैसे इकट्ठा कर मुट्ठी में छिपाती है और सब छाते के नीचे बैठ जाते हैं। सुबह तक बारिश रुक जाती है। उसके बाद वे अपनी टूटी झोपड़ी में। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाती हूं मेरे प्यारे बच्चों। इस जादुई छतरी का ध्यान रखना। ठीक है मम्मी। शीला पहले उस पैसे से अपने और बच्चों के लिए खाना खरीदती है ताकि सब पेट भर खा सकें। फिर शीला अपनी टूटी झोपड़ी के बारे में सोचती है। पहले हमें घर चाहिए, फिर छतरी खोलेंगे ताकि बहुत पैसा मिले। शीला फिर छतरी खोलती है और तुरंत उससे पैसे बरसने लगते हैं। तीनों बच्चे खुशी से झूम उठते हैं और पैसे बटोरने लगते हैं। अरे वाह राजू, देखो, क्या तुमने कभी इतना पैसा देखा है? मैंने तो नहीं, पर किसी ने पैसों की बारिश नहीं देखी होगी। इतने पैसों से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, है ना? हाँ,
पर पहले हमें एक घर के बारे में सोचना चाहिए। शीला पहले उस पैसे से एक छोटा सा घर खरीद खुशी से रहने लगते हैं। अब जब भी शीला को पैसे चाहिए होते, वो जादुई छाता खोलकर गिरते पैसे इकट्ठा करती। शीला के पास अब इतना पैसा है कि वो बच्चों को अच्छे स्कूल भेजने लगी है। अब उनके घर में सब कुछ है, कोई कमी नहीं रही। एक दिन शीला बच्चों के साथ घूमने जा रही थी। तब पड़ोसन लीला ने देखा और पति से कहा, निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। ये गरीब औरत इतनी जल्दी इतनी अमीर कैसे हो? उसे इतना पैसा कहां से मिला? कह रही हो लीला, मुझे भी लगता है कि कुछ तो इस औरत का न पति है न कोई काम धंधा। हमें इस पर नजर रखनी होगी, तभी पता चलेगा कि इसे इतना पैसा कहां से आ रहा है। रात में लीला और उसका पति चुपके से शीला के घर जाते हैं। वे अपनी खिड़की से सब कुछ देख रहे थे। शीला बच्चों के साथ बैठकर स्वादिष्ट खाना खा रही है। देखो, वे कितना लजीज और मजेदार खाना खा रहे। अरे ये छोड़ो और पता करो पैसे कहां से आ रहे हैं। मम्मी, कल स्कूल पिकनिक के लिए पैसे देने हैं। मम्मी, स्कूल बहुत दूर है, क्या मैं एक साइकिल खरीद सकता हूँ? इससे मुझे बहुत सुविधा होगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हारे लिए पैसे निकालती हूँ। शीला छाते की तलाश में इधर उधर देखने लगती है। वह जादुई छाता नहीं देख पाती और परेशान हो जाती है। अरे वो छाता कहाँ गया? मैंने इसे यहीं रखा था। मम्मी, मैंने उसे अलमारी में रख दिया था। आप अलमारी खोलकर उसे निकाल लीजिए। शीला अलमारी खोलकर उसमें से छाता निकालती है। जैसे ही वह छाता खोलती है, उससे पैसों की बारिश होने लगती है। यह देखकर लीला और उसके पति की आंखें फटी रह गईं। अरे मैं यह क्या देख रहा हूँ? इसीलिए मैं सोच रहा था कि उसके पास इतने पैसे कैसे आए। उसके पास एक जादुई छाता है जो पैसे बरसाता है। लीला, अब हमें किसी भी तरह से यह छाता चुराना होगा। हाँ, मैं तुमसे बिल्कुल सही। बस हमें यहाँ खड़े रहकर सबके सोने का इंतजार करना है। ऐसे ही सब सो जाएंगे, हम अलमारी से छाता निकाल लेंगे। फिर शीला पैसे इकट्ठा करके छाता वापस अलमारी में रख देती। उसके बाद वो और उसके तीनों बच्चे कमरे में सोने चले जाते। कुछ देर बाद जब सब सो जाते हैं, लीला का पति खिड़की से घुसता है। छाता चुराने के बाद वो खुशी से फूला नहीं समा रहा। अरे लीला देखो, मैंने छाता चुरा लिया, अब हम भी अमीर बन जाएंगे। अरे इतना शोर मत करो, जल्दी बाहर आ जाओ। हाँ हाँ, मैं अभी आया। लीला का पति छाता लेकर जा रहा था जब राजू पानी पीने रसोई में आया और उसे खिड़की से बाहर जाते देखा। वह तेजी से अपनी मां की ओर दौड़ा। हे अब क्या होगा? शीला भाग गई, पर तब तक लीला और उसका पति छाता ले चुके थे। लीला ने अलमारी खोली और देखा छाता गायब था। हे भगवान, क्या हुआ? आखिर किसे पता था कि हमारे पास जादुई छाता है? पर कोई बात नहीं, उस छतरी ने हमारी बहुत मदद, शायद अब किसी और को उसकी जरूरत है। भगवान जाने। लीला और उसका पति उस छतरी से बहुत खुश थे। अरे जल्दी से, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। लीला का पति जल्दी से जादुई छाता खोलता है और तुरंत उससे भारी बारिश होने लगती है। अरे लीला, ये क्या हो रहा है? बचाओ मुझे, इससे बाढ़ जैसा पानी निकल रहा है। बचाओ मुझे। अरे ये कैसे हो सकता है? लीला, मुझे अरे ये कैसे हो सकता? अब जल्दी से बंद करो। अरे ये बंद नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूं? अरे देखो, पूरा घर पानी से भर गया, इसे जल्दी रोको। अरे तुम भी थोड़ी मदद करो। लीला और पति मिलकर भी छतरी बंद नहीं कर पाए। घर में इतना पानी भरा कि घुटनों तक पहुंच गया। कोई चारा न देख उन्होंने छाता घर से बाहर फेंक दिया। छाता बहकर एक गरीब बुढ़िया को मिल गया। उधर शीला ने दुकान खोली और घर आराम से चलने लगा।